सूरज ने सबसे बड़ा साजिश इसमें रचा है दोस्तों। सूरज की साजिश ही है ये सब कुछ इसका जिम्मेदार, और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ सूरज है। तो दोस्तों सूरज को फिर से वार्निंग दे रहे हैं कि सूरज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। अगर प्रीति को कुछ हो गया तो हम लोग, किसी लड़की का कोई चक्कर लग रहा है तो हो सकता है, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा, सोच रहे होंगे कैसे छुटकारा पाएं। अब कैसे छुटकारा पाना है, छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कुछ ब्लेम लगाओ, मारपीट करो, उल्टा सीधा करो, छोड़ेंगे। अगर प्रीति को कुछ हो गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार, तो राज म्यूजिक व्यक्ति ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जो है हम लोग प्रीति से बात की, प्रीति को बोले घर चलो, प्रीति घर जाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जिद पे अड़ गई। और उसके बाद जो है ना अचानक से जो है ना पता नहीं क्या सोचने लग गई और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी दिन दूर रहती तो क्या होता कि कम से कम जो है सब कुछ ठीक होता, सूरज को भी एहसास होता। लेकिन नहीं, प्रीति जो है बिल्कुल भी जो है सुनने को तैयार नहीं है, हम लोगों के बातें सुनने को तैयार नहीं है। और जब बातें ही नहीं सुनेगी तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग। ऊपर से अपनी तबीयत ख़राब करती चली जा रही है, तबीयत ख़राब होता चला जा रहा है। तो दोस्तों इसमें अब जो है बहुत ही समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल हम लोग भी पजल्ड हो गए हैं, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और इस तरह से वो जो है बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। अगर थोड़ा भी समझने को तैयार होती तो हम लोग कुछ ना कुछ करते। ऊपर से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब जो है उसकी लेकर के चिंता हो गया है। क्या करें, सूरज को तो कोई चिंता नहीं है, सूरज को कोई फिक्र कोई चिंता नहीं है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो रही है, कुछ नहीं। वो मस्ती में अपना इधर उधर अपना घूम रहा है सूरज। तो दोस्तों अब क्या ही कहें क्या ना कहें। और अब बात करते हैं कि सूरज जो है ना बस अपने दोस्तों के और दुर्गेश के चढ़ाने पर, सबसे बड़ा जो है ना दुर्गेश है, दुर्गेश के चढ़ाने पर ये सब कुछ सारा काम कर रहा है सूरज, दूसरे की बातों को सुन रहा है। अब कोई इतनी छोटी सी बात के लिए कि खाना नहीं देना थोड़ा सा, तो इस सब बात के लिए माँ को गाली दे देना। अरे गाली माँ को दी नहीं दी अब तो बाद में, अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ। उनकी मम्मी भी नहीं आई, जो है उनकी मम्मी बोली थी आएंगे, लेकिन उनकी मम्मी भी नहीं आई। तो दोस्तों अब इस तरह से क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। अब उनकी मम्मी कह रही हैं कल आएंगे कल आएंगे। अब देखिए कल कौन सा होता है, कल आती हैं कि नहीं आती हैं, कल आती हैं परसों आती हैं, कब आती हैं अब वो उनकी बात है, वो जाने कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग बातें इसमें कर रहे थे प्रीति को लेकर के, जो है अब दिखाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है दोस्तों, जो है इतना जिद की, तबीयत भी ख़राब है, उसके बाद भी जो है कुछ सुन नहीं रही है। अचानक से पता नहीं क्या हो जा रहा है और कुछ भी सुन नहीं रही है। और ये जो है सूरज तो अपना मस्ती में अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई के साथ में पूरा घूम रहे हैं, अपना टोली बना करके मौज मस्ती कर रहे हैं और कोई काम ही नहीं है। सूरज का सबसे बड़ा दोस्त है दोस्तों, जो है अगर प्रीति को कुछ हो गया ना, अगर प्रीति को कुछ हो गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, हम लोग किसी भी हालत में जो है छोड़ेंगे नहीं, इतना जान लीजिए। भले आप घूमिए फिरिए, ये नहीं है कि घूमने फिरने का कहा गया। अगर प्रीति की तबीयत खराब है तो कम से कम अगर इतनी मोहब्बत है तो आदमी को ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी बात, छोटी सी बात के लिए जो है ना अब लड़ाई झगड़ा मारपीट करना और ये सब करना वो नहीं शोभा देता है। छोटी सी बात, अगर कोई सीरियस बात होती, चलो कोई बड़ी बात होती, कोई बड़ी गलती करता है तो उसके लिए चलिए होता है कि हम लोग भी कहते हैं हाँ सही है। छोटी सी बात के लिए कि चलो मम्मी को गाली दे दी, अब जो और ऊपर से कह रहे हैं खाना नहीं दी, कभी कहते हैं मम्मी को गाली दे दी, कभी कहते हैं दुर्गेश को खाना नहीं दिया, तो कभी दोस्तों को खाना नहीं दिया। ये कौन सी बात है, छोटी छोटी बात। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये सूरज के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो क्या चल रहा है, लड़ाई करने के लिए एक तरीका ढूंढना है। किस तरीके से हम ढूंढें, हमको लग रहा है सूरज के दिमाग में ना बिल्कुल कुछ भी उल्टा सीधा चल ही रहा है। सूरज के दिमाग में बिल्कुल भी जो है शांति नहीं चल रहा है, सूरज के दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है दोस्तों। अगर सूरज के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चलता तो शायद सूरज इस तरह से छोटी छोटी बात को लेकर ब्लेम नहीं करते कि तुम खाना नहीं दे रही हो, तुम पानी नहीं दे रही हो, तुम खाना नहीं बना रही हो, तुम मेरी मम्मी को गाली दे दी। इतनी छोटी सी बात के लिए जो है ना इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खाता हो। इसके पीछे ना कुछ न कुछ सूरज का राज है। या तो सूरज जो है, जैसा कि अभी हमने वो देखा था, कोई आरसी न्यूज़ वाले हैं वो भी बोल रहे थे, आरसी न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि जो है किसी लड़की का कोई बबीता या फिर गोलू ने बताया कि किसी लड़की का कोई चक्कर लग रहा है। तो हो सकता है
क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा, सोच रहे होंगे कैसे छुटकारा पाएं। अब कैसे छुटकारा पाना है, छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो तरीका क्या हो सकता है? तरीका हो सकता है कुछ ब्लेम लगाओ, मारपीट करो, उल्टा सीधा करो, छोड़ेंगे, करेंगे। लेकिन हम लोग भी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इतना आसानी से तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं कि हम सूरज को इतनी आसानी से छोड़ देंगे। और सूरज सोच रहे हैं कितना आसानी से प्रीति छोड़ देगी और चली जाएगी, तो हम लोग प्रीति को भी छोड़ने नहीं देंगे, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीति जो है साथ दे हम लोगों का। प्रीति ही साथ नहीं दे रही है, प्रीति साथ देती तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अभी प्रीति बिल्कुल भी मेंटली उसको, हमको लग रहा है वो भी बिल्कुल सा दिमाग काम नहीं कर रहा, करे क्या नहीं करे। सूरज के चाल में बिल्कुल फंस गई है, सूरज अपनी चाल में बिल्कुल फंसाते जा रहा है उसको। सूरज को जो क्या लगता है, सूरज को लगता है कि क्या करना है अब, इसको जो है ना इसी तरह से टरका देना है, इसको इधर उधर घुमा देना, ऐसे ही बातों में परेशान कर देना है। या तो पागल हो जाएगी, नहीं तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो गया। अभी उसका मतलब बेहोश हो जा रही है, इस तरह से हो जा रही है, तो अचानक से कुछ हो भी सकता है। तो वो सोच रहा है कुछ हो जाएगा तभी भी मेरा बल्ले बल्ले छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे छुटकारा तो हम लोग देने नहीं देंगे। आप एकदम, आप जो है ना इस तरह से निश्चिंत मत हो जाइए कि हम आपको छुटकारा दे देंगे। हम लोग जो है छुटकारा तो नहीं मिलेगा, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप जो मर्जी करिए, घूमिए फिरिए जहाँ जाइए, ठीक है। आप जो चालें करनी है, जितनी चाल करनी है उतनी चाल कर लीजिए, जितने पासे है उतने पासे अपना पलट लीजिए, ठीक है। पासे पलट रहे हैं कोई बात नहीं है, चलेगा। हम लोग भी देख रहे हैं, समय आएगा, समय तो जरूर पलटेगा। किसी न किसी दिन तो प्रीति को हम लोग समझाएंगे और समझेगी। आज नहीं समझ रही, आज उसका तबीयत खराब हो जा रहा है और इस तरह से ये दिखा रहा है कि उसको सूरज के प्रति लगाव भी कितना है। तो अगर लगाव नहीं होता तो हम लोगों के साथ आने को तैयार होती, कम से कम लगाव भी है तो भी आना चाहिए उसको। कम से कम थोड़ी दिन के लिए दूरी बनाती ना तो सूरज को पता चलता हाँ कि क्या होता है, अपना साथ, अपना परिवार, अपने जो है लोग कैसे होते हैं। जब थोड़ी दूरी बनती है ना तभी जाके पता चलता है इंसान को। जब पास में रहता ना तो उसकी कदर पता नहीं चलती है, उसकी कदर नहीं पता चलती है। तो दोस्तों यही सब हालत देख करके ना बिल्कुल दिमाग जो है ना घूम जा रहा है, तो क्या कहें क्या नहीं कहें। अब देखिए प्रीति को देख लीजिए किस तरह से जो है ना पागल हुई जा रही है, बेहोश हो जा रही है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। अब वही है कि डॉक्टर के पास ले चल के दिखाना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या दिमाग की वजह से हो रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, क्या कर रही है उसके। एकदम से दिमाग जो है ना हम लोगों का भी काम नहीं कर रहा है। दिमाग कैसे काम करे जब वो उधर सूरज जो है उल्टा सीधा बोल रहा है। सूरज का भी मतलब दिमाग जो है बिल्कुल सही नहीं है। दिमाग सूरज भी जो है ना या तो बहुत गहरी साजिश सूरज की रची हुई है कोई न कोई, या फिर कुछ न कुछ इसमें ड्रामा जरूर है सूरज का इसमें सबसे बड़ा साजिश रचा है। सूरज ने सबसे बड़ा साजिश इसमें रचा है दोस्तों। सूरज की साजिश ही है ये सब कुछ इसका जिम्मेदार, और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ सूरज है। तो दोस्तों सूरज को फिर से वार्निंग दे रहे हैं कि सूरज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। अगर प्रीति को कुछ हो गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों प्रीति को जो है ये है कि आप आइए और देखिए उसको समझाइए, समझ में आया। ये नहीं कि अपने गुमान में जाकर के घूमते रहिए, फिरते रहिए, जो मर्जी करते रहिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। अभी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जिस तरह से सूरज प्रीति का तबीयत खराब हो गया उस तरह से बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से कहा गया कि चलो घर चलने को भी बिल्कुल तैयार नहीं। तो अब हम लोग क्या करें, आप ही लोग बताइए, जरा कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ ना कुछ जरूर देंगे, कुछ ना कुछ दिमाग आ जाता है। जब आप लोग कमेंट करोगे बताओगे तो कुछ ना कुछ जरूर दिमाग में आएगा। तो दोस्तों और आगे क्या कहें बस सूरज को, लेकिन एक बार लास्ट टाइम फिर से वार्निंग दे रहे हैं कि आप जो है आइए और उसको समझाइए और प्यार से उसके साथ में बात करिए। ये नहीं कि गुस्से में और जो मर्जी कहे। आपका दिमाग का अपना चाल जो भी कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं वो खेल छोड़ दीजिए। दिमाग से अगर कुछ भी है तो उसको निकाल दीजिए। तो चलिए और आप आराम से करिए, नहीं तो प्रीति को कुछ हो गया ना तब आप भी बचेंगे नहीं। जानते हैं कुछ भी हो जाएगा ना प्रीति को तो किसी भी तरीके से आपको कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि प्रीति सब कोई जानता है, पूरी दुनिया जान रही है और पूरी दुनिया जान रही है कि आप जो है बच नहीं पाएंगे। तो बिना वजह का आप जो है इधर उधर घूमना
और बातें बनाना बंद कर दीजिए और कम से कम जो आइए और उसको प्रीति को कम से कम समझाइए प्यार से। बस इतना ही कहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे हमें जो है दिशा निर्देश मिलता है कि आगे हम लोग क्या करें। आगे दिमाग में कुछ काम ही नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति जब बन जाती है दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। तो दोस्तों बताइए आगे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए।